नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो मुद्दे कल से चल रहे हैं और दोनों ही बकवास। जब से आदम खान जेल से आए हैं सारे के सारे रिपोर्टर, मुझे भी दिया था 9 तारीख में टाइम, में जा नहीं पाया। तो बात यह है दोस्तों कि सब के सब आदम खान की दुख दर्द को ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। एक आदमी कई साल बाद लौटा है जेल से, जुल्म सितम का पहाड़ उस पर टूटा है। हमने 50 खबरें बनाई हैं, लेकिन ये क्या है, जब से जेल से आए हैं खान साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 शब्द निकाले। मुर्गी चोर, मुर्गी में गेंद ऐसा निकाला है कि ये गले को गरारा करना पड़ रहा है। मुर्गी, मुर्गी चोर, वज़ीर, मैं तो भैंस चोर हूँ। भैया आप कुछ भी नहीं हो, हम तो इन बारे में बोलते रहें, लेकिन आप ज़रा योगी आदित्यनाथ, अमित शाह का नाम लिया एक आध बार या नहीं, या पहेली बुझा रहे हैं आप बार बार। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर के अंदर 2-2.5 फुट पानी पड़ जाता है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो नस्लों का नाम लिखा रखा है कि चांसलर रहेगा, हटा दो। कपड़े पे तो कलफ का कुर्ते पहने फिर रहे हैं आप, सब कुछ मौजूद है आपके पास। इतना कुछ होने के बावजूद भी नाटक क्यों चल रहा है इतने ज़माने से? एक वो मौलाना भाई इमाम है वहाँ पर दिल्ली में, वो भी आ गया मैदान में। अब दोनों की ये मुर्गा कुश्ती मैं देखूँगा। 4-6 दिन हो गए इनकी बकवास सुनते हुए। अरे भैया हम तुम्हारी बकवास क्यों सुने? इससे फ़ायदा क्या मेरे देश और प्रदेश का? अभी बरेली पे बोलने को 2 शब्द है नहीं आजम खान पर, और यहाँ पर मौलाना पर बोले जा रहे हैं। वो मौलाना तू इमाम बन जा भाई, बराबर में पार्लियामेंट है, वहाँ चला जा, ये अपनी ज़मीन पर आ। वो कह रहा कि हमारे मेरे बाप दादा वहाँ गड़े हुए हैं, ये तो बिजनौर से। अरे बिजनौर से आए हैं, बिजनौर उड़ीसा में नहीं है, बिजनौर भारत से बाहर नहीं है, यहीं का है बिजनौर भी, आदम खां भी यहीं का है। अब तेरे अगर 6-7 जो है नस्लें वहाँ पे गड़ी हुई हैं, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? एक नक्शा बना दिया। ऐसा ऐसा पत्रकार, चूँकि ताल्लुकात इनके पुराने होते हैं, ये पहुँच गए वहाँ पर, और पहुँचने के बाद में तमाम बातें चल रही हैं। वो रोज़ाना नया ड्रामा आ रहा है उर्दू के ज़बरदस्त तरीके से। अरे 80% लोग तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझ रहे भाई, चुप रहो, ये नाटक बना दिया है। जेल से निकलने के बाद अमित शाह को कुछ कहा आजम खां आपने? योगी आदित्यनाथ के जुल्म सितम को एक बार कहा? मोदी जी की बात को कहा? इशारों कनारों में तो बात कर रहे हैं, वो भी तुम पे जुल्म हुए हैं। अरे हाशमपुरा भागलपुर इसी देश पे हुआ है, मुरादाबाद तुम्हारे पड़ोस में इसी देश में हुआ है। ये ज़बान की जमा खर्च आप कर रहे हो, और 4-6 दिन से, हफ्ते भर से लगा पड़ा है पूरा मीडिया, और ऐसा ऐसा पत्रकार पहुंचा। एक पत्रकार यूँ बैठा जब बराबर में सोफे पे, आपको याद है फला मंच पे, अरे हिंदी मीडियम के आदमी, हिंदी पट्टी के पत्रकार, तुझे वो का लिंगायत का तो पता नहीं है। वो अभी NDTV से निकाला गया किसी दूसरे चैनल पे, ऐसा बैठा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा। भैया हमें इसकी पूरी बातें नहीं सुननी, पूछो ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी पे जो जुल्म हुआ है, अब ये बताओ आने वाले वक्त में आपकी राजनीति क्या? मायावती पे जाओगे? मायावती पे? अरे चुप हो जा यार। ये पूछ तेरी कौम को जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तेरा कहना क्या है? अब तू आगे क्या कहेगा अखिलेश से? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, मैं क्या बताऊँ आपको, गिरवान पकड़ लिया देश के सबसे बड़े नेता का लोकसभा के प्रांगण में, और कहा मेरी कौम का दुश्मन है तू, मरवाएगा मेरी कौम को। देखिए नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ एक नेता का नाम बताया। तो दोस्तों बात यह है, कौम का दर्द लेने वाले तो वो लोग थे। इसके ऊपर भैंस चोरी, अरे भैंस चोरी लगा दी, जुल्म है। हम खुद बोले, हमने 50 एपिसोड बनाए भाई। योगी आदित्यनाथ बरखिलाफ माहौल में हम अपनी खबरें बना रहे हैं। आप आकर के दोनों मुर्गे लड़ रहे हो, एक वो मौलाना लड़ रहा है वहाँ से, एक तुम लड़ने लगे, एक दाढ़ी वाला, एक वो तो बड़े मुफक्किर हैं। मुफक्किर को पता है किसी को मुफक्किर क्या है? मुफक्किर रख अपने पास भाई। बात कर कौम की, कि उत्तर प्रदेश का मैं नेता हूँ। लोकसभा में जब मैं बोला था, इनको पता चल गया था कि अगर ये आदमी प्रतिनिधित्व करने लगा मुसलमानों का, तो देश का मुसलमान को एक पर्दे पे ला सकता है, एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। ये अल्लाह ने सलाहियत दी थी तुझे, मगर आ गए। अब आकर ये पूछो, उत्तर प्रदेश में मैं जब जेल में रहा, एक तरफ तो कहते हैं मुझे कोई खबर नहीं थी। अरे खबर नहीं थी, सारी खबर है भाई तुझे। अब आकर के बताओ कि मुसलमानों को क्या करना है। ये फिर मरहले पे खड़ा है। अखिलेश यादव खुल के नहीं बोल रहे हैं, आपकी पूछने की हिम्मत नहीं। वो होंगे और मैं होऊंगा, दिल से बातें होंगी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे दिल की बात। मैं एज ए एंकर बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए वोटर भी बात कर रहा हूँ। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे दिल की बात। ये बताओ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर जो लगातार प्रोसिक्यूशन चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या मंसूबा बंदी है? और मौलाना सांसद जी मोहिबुल्ला, आप चुप हो जाओ, काम की बात करो वहाँ जाकर।
आजम खान से लड़ाई में मेरा प्रदेश का, देश का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरा जिक्र चल रहा है वो तालिबान का। वो तालिबान में आके हुआ क्या है दोस्तों, कि तालिबान का वो विदेश मंत्री आ चुका है हिंदुस्तान में। इस तालिबान को वो भारत ने भी मान्यता तो दी नहीं आधिकारिक, लेकिन कहने ये लगे, अरे साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पर्दे वाली नहीं थी कोई, मतलब दुपट्टे महिला नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, क्यों बुलाया था, मना कर देते। ईरान का विदेश मंत्री पिछले दिनों आने को कह रहा था, मना कर दिया था नहीं आपने, जब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। हालांकि बाद में वो आया, ईरान चला गया, फिर वापस आया, मना कर देते। अरे ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से जब झगड़ा चल रहा था सिंदूर, तब हमारे पक्ष में बोला था भाई। अब महिला को उसने अंदर घुसने नहीं दिया, वो देवबंद चला गया बेचारा, हंगामा काट रखा है। एक चैनल का मालिक है वो, मोटा सा पेट है, छोटे छोटे हाथ पैर है, वो ना उसका गडकरी का रिश्तेदार भी है, नफरतें बिखेरता, सुदर्शन वाला है। उसने सिर्फ ये काम शुरू कर दिया, देवबंद तेरे बाप का है भाई, क्या है देवबंद, कोई आतंकवादी निकला देवबंद से? जब तू अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहा था, इस देवबंद के उलमा जो है ना अंग्रेजों से लड़ रहे थे और फांसी पर चढ़ रहे थे, समझ गए? दिल्ली से लेकर लाहौर तक को पेड़ नहीं था जहां पर देवबंद का निकला हुआ आलिम फांसी पर ना चढ़ा हो। कहोगे कहां से लाया खबर? मेरे पास है, पूछो मुझसे। मुसन्निफ जो लिख कर गए ना, तुम्हारी झूठे जैसे किताबें नहीं हमारे पास, हम बहुत रोशनी वाली किताब पढ़ करके आपके सामने बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि एक नया ड्रामा, अच्छा महिला नहीं आई है तो आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कराते, ना बुलाते उसे। अब वहां पर जो है दूतावास चलने की बात आ रही है, अब ये परेशान है, जाके मोदी जी से पूछो ना। अभी वो योगी आदित्यनाथ का भी वीडियो बहुत चल रहा है, तालिबान। अभी एक भाजपा का मंत्री से मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो तो ऑफ कैमरा बात चल रही, उसने मुझसे पूछा ये तो तालिबानी मानसिकता क्या है बता तो ये भाई। कह रहे वो सरकार, मैंने 94 से 99 रही, अरब चल रही है, पूरी दुनिया परेशान है कि सरकार इतनी शानदार क्यों चल रही है। लाजवाब तो करेंसी है, इस वक्त बेस्ट करेंसी घोषित हो गई है अभी पिछले दिनों इस रीजन में। हमारा तो डॉलर जो है हमारे मजबूत हो रहा है, वो वहीं का वहीं खड़े हैं। उनकी जबकि एसेट मुंजमिद कहते हैं, फ्रीज कर दी गई है। अभी 2 प्लेन भी खरीदे उन्होंने पैसे वैसे जोड़ जाड़ के। तो कहने का मतलब ये, और वहां पर बहुत स्मूथली सरकार चल रही है। कुछ महिलाएं थी खराब टाइप की, 4 से उन्होंने डंडे मार के उन्होंने घर में कर दिया। क्यों महिलाओं पे वो हो रहा है? अरे तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है भाई? तुम्हारे भारत में एक महिला उसके सामने, उससे कहते हैं साहब सुनो, हमारे यहाँ बराबरी नजरों से देखा जाता है, हम सेना के अंदर भी 80% लाने वाले हैं महिलाओं को। कह देते विधानसभा में और लोकसभा में हम 33% कह चुके हैं, लाएंगे तो हम है नहीं। तो आप इतने बड़े लंबरदार, 2 खबरें, और दोनों खबरों से तुम्हारी जेब में 100 रुपये नहीं बढ़ेंगे। सोना पहुंच चुका 1,26,000, करेंसी डॉलर इस समय जो है पूरी दुनिया के अंदर शेकन हुई है, हिली हुई है। ब्रिक्स ने अजब काम कर दिया, चीन अजब काम कर रहा है। आप काट के वो महिला नहीं बुलाई, मुत्तकी आया हुआ है, और उधर वो दोनों लड़ रहे हैं। इन खबरों से निकलो, जो खबर तुम्हारे और मेरे काम की हो, मेरा जीवन, मेरा मरण, मेरा लालन पोषण, मेरा कुछ भी उसके फायदे की चीज़ हो, उसे सुने आप। ये नाटक मत सुनो, वो उर्दू में जेल से आगे बोल रहा है और वो वहाँ पर जो है वहाँ पर बैठ कर बोल रहा है। इन बकवास को बंद करो आप। जय हिंद।